नमस्कार, आर भारत टीवी चैनल में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ शमा प्रवीण, जहां बिहार से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर दिखाते हैं आपको, जन सरोकार से जुड़े मुद्दे भी उठाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की कुछ खबरें, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करें। नमस्कार। के संविधान को नहीं मानती, वह आरएसएस मनोवादी विचारधारा के लोग नहीं चाहते कि पिछड़े अत्यंत पिछड़े दलित वर्ग के बच्चे पढ़ लिख करके राज सत्ता में भागीदारी निभाए, सरकारी सेवाओं में अधिकार प्राप्त करें। इसलिए हमने कहा था और आज भी कहते हैं कि अगर संविधान के रक्षक है, आप देश के रक्षक है, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए आरक्षण, लेकिन आप एक बात ध्यान करें कि राजा हो या रंग या भिखारी की संतान, सबको शिक्षा एक समान राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू कीजिए, फिर देखिए कोई आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। हम अपने परचम लहराने का काम करेंगे, क्योंकि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने यह पहले ही बता दिया था कि एक दूसरे के आरक्षण पर और उनको दूसरे से जो मेघा छात्रवृत्ति मिलती थी, छात्रवृत्ति लेकर के उन्होंने पढ़ने का काम किया और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान का सबसे शिक्षित व्यक्ति बनने का काम किया। हमें प्रतिभा कमी नहीं है, कमी है तो इन जो हमारे राज सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जो है सामाजिक न्याय विरोधी ताकतें हैं, कमी उनमें है। हमें आगे बढ़ने देना नहीं चाहते थे। जब हमारी आवश्यकता होती है, हमें वो अपना मोहरा बनाते हैं और काम निकल जाने के बाद हमें ठुकराने का काम करते हैं। चाहे संविधान दिवस के अवसर पर जो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान लागू हुआ था, अंगीकार हुआ था, स्वीकार हुआ था, उस संविधान दिवस के अवसर पर हम कहना चाहते हैं, हमारे सामाजिक न्याय में अंतर्गत आने वाले लोगों अपने अधिकार को पहचानो। एकता में ही ताकत होती है। अपनी ताकत को पहचानने का काम करें, अपनी आदत को सुधारने का काम करें और जो हमारे विरोधी तत्व हैं इनके बहकावे में कभी नहीं आए। और यह तब होगा जब हम निचले तबके में अपनी विचारधारा को इस ग्रामीण चौपाल के माध्यम से ले जाने का काम करेंगे। इसलिए मैं कहना चाहूंगा साथियों, आप हम कम नहीं हैं, आप संख्या की बात मत कीजिए, क्योंकि जब दांडी मार्च हुआ था, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जब आश्रम से चले थे तो मात्र 28 लोग थे, लेकिन समुद्र किनारे जाते जाते वह कारवां बहुत ही लंबा हो चुका था। आप यहाँ जागने का काम करें, अपने लोगों को बताने का काम करें कि लालू प्रसाद यादव व्यक्ति नहीं बल्कि विचारधारा है। हम इस विचारधारा से जुड़ने का काम करें, उनके अलग को जगाने का काम करें। इसलिए इतिहास उसी का बनता है जो संघर्ष करता है। संघर्ष की बुनियाद पर उपजा हुआ फल बहुत ही मीठा होता है। इसलिए संघर्ष की तैयारी करें। साथ नौजवानों, ये आपका सुनना होगा, यह समझना होगा, इनके हम यह लोग हैं जो अभी भी वादे करते हैं, लेकिन वादे इनके क्या होंगे, कल वादे आज करेंगे, कल भूल जाएंगे और कहने का काम करेंगे कि हमने यह जुमला था। यह केंद्र की जो सरकार है, ये जो भी वादे करेगी, चाहे 2024 के चुनाव में भी, यह उनका बाद में जुमला होगा। इसलिए इनके जुमलेबाजों को ध्यान देना होगा कि हर हाल में 2024 के जो लोकसभा चुनाव है, इस चुनाव में अगर आपको संविधान को बचाना है, देश को बचाना है, अगर फिर लोकतंत्र को बचाना है, तो इनके झांसे में नहीं आना है। और इंडिया गठबंधन के जो हमारे महागठबंधन के उम्मीदवार है, उनको हम लोगों को निस्वार्थ भाव से लोकसभा में पहुंचाना है, ताकि हमारी ताकत बने और संविधान को बचाया जा सके। आज विक्रमगंज में एक कार्यक्रम चल रहा है, कौन सा कार्यक्रम आप लोग कर रहे हैं? ये युवा राजद द्वारा आज संविधान दिवस के अवसर पर पूरे राज्य भर के बिहार राज्य के सभी प्रखंड मुख्यालयों में ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया है, और जिसके माध्यम से कमर तोड़ महंगाई हो या नई शिक्षा नीति का विरोध हो या बिहार सरकार की तरफ से ये जो स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार किसी राज्य में जातीय जनगणना कराई गई, जातीय जनगणना के रिपोर्ट को सार्वजनिक किया गया
और जातीय जनगणना के रिपोर्ट के बाद जिस तरह से एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ, ओबीसी, एससी और SC ST के जो आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई, एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। इन्हीं सब बातों के लेकर आज युवा राजद द्वारा ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया और इसी संदर्भ में हम आज एक दूसरे के साथ थे, लोगों के साथ हमने चर्चा किया, लोगों के साथ हमने वार्ता किया कि इस क्रांतिकारी परिवर्तन का, क्रांतिकारी सामाजिक परिवर्तन का क्या असर पड़ेगा आने वाले लोकसभा चुनाव में, आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में। और ये एक लोगों द्वारा ये एक निष्कर्ष निकलकर सामने आया कि इसका सकारात्मक असर पड़ेगा आने वाले चुनाव में और लोग महागठबंधन के पक्ष में मतदान करने का काम करेंगे और महागठबंधन को ज़्यादा से ज़्यादा मतों से विजयी बनाने का काम करेंगे। आपका परिचय? सत्यजीत राज, अध्यक्ष छात्र राजद वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा। बहुत बहुत धन्यवाद। राजद अनुसूचित जाति के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रकोष्ठ के प्रोफेसर आपचंदन नट जी, अध्यक्षता कर रहे प्रखंड अध्यक्ष लाल बाबू आजाद जी, युवा राजद के नगर अध्यक्ष भाई राजू जी, विश्वविद्यालय अध्यक्ष सत्यजीत राज जी, मीडिया प्रभारी इंदल जी, उपस्थित सभी गण्यमान लोग। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि पिछले 10 वर्षों से जो केंद्र की सरकार है वो एक तानाशाही और फांसीवादी मानसिकता की सरकार सत्ता पे कब्जा काबिज हो गई है। उस सरकार की नीतियों के द्वारा जो भी कार्यक्रम क्रियान्वित हो रहे हैं उससे तमाम दलित पिछड़ित वंचों के जो मुख्य मुद्दे हैं, जो मुख्य बुनियादी सवाल है, उन पे लगातार हमले होते जा रहे हैं। बात जहाँ तक शिक्षा की हो तो उन्होंने सबसे पहले जो 200 पॉइंट का रोस्टर था उसे 13 पॉइंट रोस्टर बनाया। बात आरक्षण की हो जहाँ से वंचित पिछले तबके के समुदाय के लोग उस ऊंचाइयों तक जाते हैं, उस आरक्षण को भी उन्होंने छेड़छाड़ किया। बात नौकरियों की हो, जो पहले हर एक जैसे अर्धसैनिक बल होता था उसमें BSF, CISF सभी विभागों की बहालियाँ प्रत्येक उसकी, जैसे BSF का अलग बहाली आया, CSF का अलग आया, तो प्रत्येक खंडवार बहाली होता था। उन्होंने उसको एक मर्ज करके ग्राउंड GD जो जनरल ड्यूटी होती है उसके तहत उन्होंने उसकी वैकेंसियाँ कम की। तो ये अर्धसैनिक बल हो, जो मुख्य सैनिक होते हैं उनको एक अग्निवीर बनाया। उसी तरीके से प्रशासनिक व्यवस्था में भी उन्होंने लेटरल एंट्री लाया। तो तमाम तरह की जो भी संस्थागत ढांचा है, तो केंद्र की सरकार उस संस्थागत ढांचा को हरदम ढाने का काम किया जब से उस बैठी है। जैसे थोड़े बहुत जानकार लोग हैं, थोड़े बहुत जागरूक लोग हैं, तो हमारी भूमिका सबसे अहम हो जाती है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, अभिनय कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। धन्यवाद। महागठबंधन जिंदाबाद, राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद।